आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान बेदिल हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सिगरेट की कीमतों को लेके जो है वो काफ़ी जो है वो दिलचस्प तबसरे आपको भी और मुझे भी देखने को मिले। तो आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो सिगरेट की इस मॉडिफाइड शक्ल और इस कदर मुहज़्ज़ब शक्ल पे बात करेंगे। यूँ तो जो एक माजी है सिगरेट नोशी का या टोबैको का, तो ये एक बहुत एक पुरानी रवायत थी कि इसको जो है वो किसी मॉडिफाइड शक्ल में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसको जो ही काश्त करके खेतों से निकाला जाता था तो उसको जो है वो जो भी यूज़र्स थे वो इसको जो मुंह में डाल के चबा लेते थे। लेकिन इसकी जो मॉडिफाइड शक्ल जो आजकल हम इसको देखते हैं कि बड़ी एक खूबसूरत पैकिंग के अंदर और बड़ी खूबसूरती के साथ इसको जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो पेश किया जाता है, इसका आगाज़ कब हुआ? ये बेसिकली थोड़ा सा इस मौजू के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1.4 बिलियन आबादी जो है वो सिगरेट नोशी करती है, यानी हर दूसरा आदमी जो है वो सिगरेट नोशी का शिकार है। हर साल जो है तकरीबन 8 मिलियन लोग सिगरेट नोशी की वजह से जो है वो अपनी जो है वो जानों से जाते हैं, जिनके अंदर जो 1 मिलियन परसेंटेज है वो जो हैंड स्मोकर हैं, जो सिगरेट स्मोक करते हैं, और इसके अलावा जो 7 मिलियन लोग हैं वो डायरेक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी डेथ होती है। ये अराउंड 8 से 10 मिलियन सालाना की जो है वो एक डेथ रेट है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के ऊपर जो है वो बात करते हैं, जो सिगरेट की एक मॉडिफाइड और मुहज़्ज़ब शक्ल। इसका जो हमें रेफरेंस मिलता है वो एक अमेरिकन राइटर हैं, इनका नाम था गुडमैन। उन्होंने एक किताब लिखी है टोबैको इन हिस्ट्री। उस किताब के अंदर उन्होंने एक जेम्स बुचानन डूक नामी एक शख्स को जो है वो सिगरेट की इस मॉडिफाइड शक्ल का ज़िम्मेदार करार दिया। इसका आगाज़ हुआ 1880 में, जब डूक की उम्र जो थी वो तकरीबन 24 साल थी। तो उसने सिगरेट के कारोबार में जब उसने कदम रखा तो उस वक्त सिगरेट को इतना वसी कारोबार नहीं था, यानी 1880 के अंदर सिगरेट को इतना कोई बड़ा कारोबार नहीं था। तो उसने अमेरिका की एक रियासत जिसको शुमाली कैरोलिना कहा जाता है, उसके एक शहर डरहम में उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर सिगरेट की जो है वो सिगरेट बनाने के अमल का आगाज़ किया। तो उसके अंदर उन्होंने जो पहला ब्रांड बनाया, उन्होंने बनाया डूक ऑफ डरहम, यानी उस रियासत के शहर के नाम पे और अपने नाम पे एक पहला मॉडिफाइड सिगरेट जो है वो बनाने की शुरुआत हुई। 2 साल के बाद इस आदमी को एक आदमी मिलता है जो बुनियादी तौर पर एक मैकेनिक था। उसका नाम बॉन्सिक था, और जेम्स बॉन्सिक वो जब डूक को मिलता है तो उसको ये कहता है कि हम इस सिगरेट नोशी सिगरेटों के कारोबार को हम अगर इसको बजाय हाथों से, पहले ये हाथों से बनता था, तो इसको अगर हम बजाय हाथों से बनाने के इसको अगर मशीनों के ज़रिए बनाएं तो ये कैसा ख्याल है। तो डूक को उस वक्त अपने कारोबार के अंदर इजाफा और मुनाफा नज़र आया, तो उसने ये किया कि उसने हामी भर ली और फिर सिगरेट का जो बनाने का अमल था वो बजाय इंसानी हाथों के वो मशीनों के सुपुर्द हो गया। अब इसी शख्स की कंपनी के अंदर ख़वातीन जो एक शिफ्ट के अंदर 200 से 300 सिगरेट बनाती थी, उतने ही वक्त के अंदर एक मशीन 1,24,000 सिगरेट प्रोड्यूस कर रही थी। और ये चूँकि एक तरफ इंसानी हाथों से 200 का सिगरेट बन रहा है, एक तरफ 1,24,000 बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली ज़रा बनाने वाले को फ़ायदा था, वक्त बच रहा है, प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है। तो अब उस वक्त जो अमेरिका के अंदर सिगरेट की डिमांड थी वो तकरीबन 24,000 जो है वो सिगरेट्स की डिमांड थी, और डूक अपनी कंपनी के अंदर एक ही वक्त के अंदर 1,24,000 जो है वो 24 से 25,000 सिगरेट्स बना रहा था। अब सिगरेट्स की पैदावार में इजाफा तो हो गया, लेकिन इसकी फ़रोख्त में कोई जो है वो इजाफा नहीं हुआ। अब इसके लिए फ़रोख्त के लिए जो है वो ज़ाहिर मार्केटिंग की ज़रूरत थी,
और बुनियादी तौर पे ये आदमी जो है वो बड़े दिमाग का आदमी था, बड़ा ज़हीन आदमी था। तो इसने अब सिगरेट की जो मार्केटिंग की वो थ्रू इश्तिहार और इसकी जो तशहीर की वो इश्तिहारों के ज़रिए की और मार्केटिंग के ज़रिए की, जिसके अंदर उसने सबसे पहले ये किया कि जो घुड़ दौड़ होती थी, यानी जो घोड़ों की रेस होती थी, उसको स्पॉन्सर किया। इसके अलावा जो मुकाबला हुस्न होता था या कोई भी बड़े इवेंट्स होते थे, वहाँ पे ये जो है वो फ्री सिगरेट्स बांटता था। इसके अलावा अखबारात के अंदर, जराइद के अंदर इश्तिहारात जो है वो शाया करता था। इसी असना में उसने 1889 में सिगरेट्स की मार्केटिंग और तशहीर के लिए $8 लाख लगा दिए, जिसको अगर आज के रेट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन $2,50,00,000 उसने सिगरेट की मार्केटिंग पे लगा दिए। अब इसकी जो तशहीर की जाती थी वो किस बुनियाद पे की जाती थी? उसका पहला एजेंडा ये था कि वो ये कहते थे कि ये जी ये साफ़ सुथरा सिगरेट है, ये मशीनों से बन के आता है, इसकी इन तमाम सिगरेट्स की एक ही जैसी शक्ल है, एक ही जैसी क्वांटिटी में बनते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो है वो इसकी एक मार्केटिंग का जो एक तरीक़ाकार था, एक बयानिया था जो सिगरेट को बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरे नंबर के ऊपर हाथों से बने हुए सिगरेट्स को और जो सिगार इस्तेमाल होते थे उनकी नफ़ी की गई, उनको इंसानी सेहत के मुतज़ाद करार दे के अपने ब्रांड की जो तशहीर की गई वो ये थी कि ये सेहत के लिए भी महफूज है, ये साफ़ सुथरा, और बहुत सारी जो है वो इसके अंदर बड़ी जो है वो ट्रिक्स अपनाई गई। अब इस ट्रिक का डूक को फ़ायदा भी हुआ, यानी उसको आवाम के अंदर उसके सिगरेट के ब्रांड को जो है वो शोहरत मिलना शुरू होगी। अमेरिका में स्टेबल होने के बाद डूक ने बरतानिया का रुख किया, तो वहाँ पे उसने इम्पेरियल टोबैको कंपनी के साथ मिल के एक नई कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश की, जिसका नाम था ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी कायम की। उसका जो सिंपल तरीक़ाकार था सिगरेट बेचने का वो ये था कि सिगरेट के अंदर कोई तब्दीली नहीं की जाती थी। हाँ, सार्फिन को देखते हुए उसकी पैकिंग और उसकी जो मार्केटिंग है उसका तरीक़ाकार बदल दिया, यानी उसकी जो पैकिंग थी वो मुख्तलिफ की जाती थी और उसकी मार्केटिंग को सारिफ के हिसाब से उसकी जो मार्केटिंग का जो मैकेनिज़्म था वो तैयार किया जाता था। गुडमैन ये भी लिखता है कि अमूमन लोगों के अंदर ये राय पाई जाती है कि दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का जो एक अमल है वो बुनियादी तौर पर एक कॉफ़ी का बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक के अंदर जिसकी ब्रांचेस खुली हुई हैं, जिसको स्टारबक्स कहा जाता है, इसके अलावा मैकडोनल्ड्स कहा जाता है, KFC हो गया। ये वो ब्रांड्स थे जिनके सर पे ये सहरा जो है वो सजाया जाता है कि बुनियादी तौर पे जो ग्लोबलाइजेशन थी उसके ये ज़िम्मेदार हैं। लेकिन गुडमैन ये लिखता है कि दरअसल इसके जो दुनिया की ग्लोबलाइजेशन का जो असल हकदार है या जो असल ज़िम्मेदार इस किरदार है वो डूक है और उसके सिगरेट्स हैं। और अभी जो सिगरेट्स के पीने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, हर साल 3 से 4% इजाफा हो रहा है इसके साथ साथ। अब इसके अंदर सबसे हैरानकुन बात जो है, जब सिगरेट को मॉडिफाई किया जा रहा था, इसकी पैदावार में इजाफा किया जा रहा था, उसको बड़ी एक मुहज़्ज़ब शक्ल दी जा रही थी, एक इसके अंदर जो है वो एक दिलचस्पी और एक जो है वो इसको अट्रैक्टिव बनाया जा रहा था। उस वक्त के जो लोग थे या इस कंपनी का जो ओनर था जिसने सिगरेट को इस कदर मुहज़्ज़ब शक्ल में बनाया, वो आदमी सिगरेट के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे जो सिगरेट के नुकसानात से उनसे आगाह नहीं था। यानी इंसान को 1930 तक जो है वो ये इल्म ही नहीं था कि जो सिगरेट स्मोक की जाती है ये बुनियादी तौर पर फेफड़ों के कैंसर का बायस बनते हैं। ये सिगरेट बनाते वक्त और इवन डूक की ज़िंदगी के अंदर भी जो है वो लोगों को मालूम नहीं था। डूक की जो वफ़ात होती है वो 1925 में होती है और जो सिगरेट से फेफड़ों का जो कैंसर का अमल है इसकी जो दरियाफ्त होती है वो 1930 में होती है, 1930 में होती है। और उससे भी हैरानकुन बात ये है कि 1906 तक जो सिगरेट था वो अद्वियात के इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जो है वो शामिल था, यानी इसकी जो तशहीर की जाती थी वो बहैसियत मेडिसन की जाती थी, जो इंसानी जो है वो इंसान को ज़हनी सुकून के लिए, इंसान की नफ्सियाती दबाव को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं मेडिसन्स, उस हिसाब से इसकी जो है वो तशहीर की जाती थी। अब
क्या आज जितने भी इंसान सिगरेट की ईजाद के बाद मरना शुरू हुए उसका सब ज़िम्मेदार डूक था? तो ये एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर आप भी राय दे सकते हैं अपनी। लेकिन बुनियादी तौर पर डूक को जो क्रेडिट जाता है वो उसको बाज़ार की ज़ुबान बड़ी समझ आती थी, इंसानी नफ्सियात का बेहतरीन कारी था और उसके पास मार्केटिंग स्किल्स थी जिससे दुनिया ने बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो शय उसने ईजाद की या जिस शय के ऊपर उसने अपना पूरा जहन लगाया, जिस शय के ऊपर उसने अपनी पूरी स्किल्स लगाई, वो शय जो थी वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह थी और वो दूसरी बड़ी वजह है इंसानी अमवात की आज के ऐत के अंदर। तो ये बस तमाम चीज़ें थी जो डूक की से आने वाली जो पॉजिटिव वाइब्स थी उनको रोक रही है, और उसकी जो एक शख्सियत थी उसको जो है वो जो कवर अप कर रहा है वो ये सिगरेट की मॉडिफाइड शक्ल है जो इंसानी अमवात का इस वक्त बायस बन रही। ये सिगरेट की वो तारीख़ थी जो उसकी एक मॉडिफिकेशन हुई, उसको बहुत ही एक खूबसूरत शक्ल आज के अंदर जो है पैकिंग्स और सिगरेट्स और जो इसको एक जो है वो बिल्कुल एक आइडियलाइज़ कर दिया गया, कमर्शलाइज हो गई, इसको फैशन बना दिया गया। ये बुनियादी तौर पर अमेरिका के अंदर रहने वाले एक शख्स डूक की ईजाद थी और उसके अंदर जो उसका दोस्त था जिसने ये मशवरा दिया था कि इसको हम बजाय इसके इंसानी हाथों के मशीनों के ज़रिए ना, ये वो दो तारीख़ के किरदार हैं जिनकी वजह से आज जो सार्फिन तक और यूज़र्स तक जो सिगरेट पहुंच रहा है ये बुनियादी तौर पर उन दो लोगों की ईजाद थी। ये वो हिस्ट्री थी जो आपके सामने जो मैं रखना चाहता था। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि सिगरेट की जो है वो तशहीर की जा रही है या सिगरेट को आइडियलाइज़ किया जा रहा है। सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है और इससे जिस हद तक हो सके उस हद तक जो है इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वह इनसे बचे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।